एवरीवन, आज स्टार्ट करेंगे यूपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर साइंस पेपर 2 फिजिक्स से इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज और यूनिवर्स से। ये सारे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो यूपीटेड के जितने अभी तक पेपर हुए हैं उसमें आ चुके हैं साइंस के। मैंने इनको अलग अलग बुक से, यूट्यूब से, टेक्स्ट बुक से लेके इकट्ठा किया है और फिर मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। विच इज़ अ रेड प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में कौन सा रेड प्लैनेट है? मरकरी, वीनस, मार्स या सैटर्न? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मार्स। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, विच प्लैनेट हैज़ नो नेचुरल सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन। कौन से प्लैनेट की खुद की सैटेलाइट नहीं है? तो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, वीनस। वीनस की खुद की सैटेलाइट नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। एग्जांपल ऑफ वेब ब्राउज़र आर। जो वेब ब्राउज़र के एग्जांपल्स कौन कौन से? मोजिला, ओपरा, नेटस्कोप, नेविगेटर या नेटस्केप या इंटरनेट एक्सप्लोरर या मोजिला फायरफॉक्स। तो देखो ये सारे ही वेब ब्राउज़र के ऑप्शन हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जितने भी हैं वो सारे वेब ब्राउज़र के ही एग्जाम्पल हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हु इन्वेंटेड लेज़र। किसने लेज़र को इन्वेंट किया था बताना है आपको। तो इसको लेज़र को इन्वेंट किया था थियोडर मेनमैन ने। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। विच साइंटिस्ट डिस्कवर द रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम। किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम? तो बताना है किसने किया था। तो मार्क क्यूरी ने, जो मैरी क्यूरी हैं उन्होंने किया था। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, अरेंज द फॉलोइंग प्लैनेट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। मतलब इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है उनके पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन के हिसाब से। जो उनका पीरियड है रिवॉल्यूशन का उसके हिसाब से हमें लगाना है इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो सबसे पहले बताइए क्या आएगा। सबसे पहले देखो फर्स्ट वाला आएगा वीनस। सबसे पहले फर्स्ट वाला आएगा वीनस, उसके बाद आएगी अर्थ, अर्थ के बाद आएगा आपका सैटर्न, सैटर्न के बाद आएगी आपकी यूरेनस। ठीक है, तो सबसे पहले वीनस, वीनस के बाद अर्थ, अर्थ के बाद सैटर्न, सैटर्न के बाद यूरेनस। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले फर्स्ट वीनस, फिर फोर्थ वाला अर्थ, फिर सेकंड वाला सैटर्न, फिर थर्ड वाला यूरेनस। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देयर आर 2 प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम। हमारे प्लैनेट में हमारे सोलर सिस्टम में 2 प्लैनेट हैं विच रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जो ईस्ट से लेके वेस्ट तक रोटेट होते हैं उनका आपको नाम बताना है। तो 2 प्लैनेट कौन से हैं? वीनस और यूरेनस। वीनस और यूरेनस हैं जो कि ईस्ट से लेके वेस्ट की तरफ रोटेट करते हैं। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के फादर कौन है? तो अरिस्टोटल। ये तो सबको ही पता है, तो अरिस्टोटल क्या हो जाएंगे? फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। विच इज़ एन आउटपुट डिवाइस। कौन सा इनमें से आउटपुट डिवाइस है? मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या ऑप्टिकल मार्क रीडिंग या फिर विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो देखो इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। आउटपुट मतलब जो हमें आउटपुट दे निकाल के। ठीक है, तो ऑप्शन डी विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये हमारा आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। बाकी ये सब रिकॉग्नाइजेशन और रीडिंग के हैं। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। लास्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रॉयड। एस्ट्रॉयड जो होते हैं, एस्ट्रॉयड आर फाउंड इन बिटवीन द ऑर्बिट। जो एस्ट्रॉयड हैं वो किसके बीच में पाए जाते हैं, किनके ऑर्बिट के बीच में पाए जाते हैं? आपको बताना है। सैटर्न, जुपिटर, अर्थ, मार्स, मार्स या जुपिटर या सैटर्न यूरेनस। तो ये पाए जाते हैं ऑप्शन बी, मार्स एंड जुपिटर के। मार्स और जुपिटर के बीच में ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस ये 10 क्वेश्चन, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। थैंक यू।